नमस्कार मित्रों पहले हमने एक मंत्र सिद्ध करने की क्रिया बताई थी और उसमें बताया था कि यदि मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है तो आपको यह क्रिया करना चाहिए। आपने शायद वह वीडियो देखी होगी और उसमें क्रिया जो हमने बताई थी वह भ्रामण क्रिया थी। भ्रामण का मतलब होता है घूम घूम कर मंत्र को सिद्ध करना, कभी यहाँ किया कभी वहां किया और उसे बोलते रहे। इसके बाद नंबर आता है रोधन का। रोधन क्रिया सिंपल है। जब कोई मंत्र हम सिद्ध करते हैं तो उसमें एम शब्द पहले लगा लेते हैं, यानी उसका संपुट लगाते हैं। एम शब्द का पहले एम बोलेंगे फिर पूरा मंत्र बोलेंगे, तो यह उसकी दूसरी क्रिया होती है। अब तीसरी क्रिया हम यहां बता रहे हैं कि मंत्र अगर सिद्ध आपका नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में, यानी उस दशा में उस साधक को उस मंत्र का वशीकरण करना चाहिए। अब वशीकरण कैसे करना है उसकी क्रिया इस वीडियो में हम बताएंगे। आप इसे गौर से सुने और यदि कोई प्रयास कर रहा है बार बार कि मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा, मंत्र सिद्ध होकर ही काम करता है, बिना मंत्र सिद्ध हुए मंत्र सिद्ध की शक्ति नहीं रहती है, तो उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें मंत्र सिद्ध करना चाहिए। और मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है तब उस दशा में इसका प्रयोग करें, यानी मंत्र का वशीकरण। जैसे स्त्री पुरुषों का वशीकरण होता है, मनुष्यों का होता है, उस प्रकार से उस मंत्र का भी वशीकरण होता है। मित्रों, इन मंत्रों की क्रियाओं में और साधनाओं में बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, और साधारणतया से जो लोग मंत्रों का जाप करते हैं उसी प्रकार से करते रहते हैं और बोलते हैं कि हमको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, परंतु कोई अनुभव नहीं हुआ। तो इसमें सबसे बड़ा कारण तो ध्यान का रहता है। उस व्यक्ति का ध्यान लग नहीं पाता है, और ध्यान केंद्रित होगा तभी वह मंत्र सिद्ध होता है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति इतनी क्रिया करके उस मंत्र को सिद्ध करता है और मंत्र सिद्ध नहीं होता है, तब उसका वशीकरण करके मंत्र को सिद्ध किया जाना चाहिए। मित्रों, यह विष्णुधर्मा चैनल है और इसको जो पहली बार देखता है वह घंटी बजाकर सब्सक्राइब करे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करे और अपना कमेंट अवश्य डाले। आपके लिए यह जरूरी वीडियो हम हमेशा डालते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर हर प्रकार की वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो दिन में 12 बजे आपको प्राप्त होगी। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि उसका वशीकरण कैसे किया जाए मंत्र का, यानी जो मंत्र हम सिद्ध कर रहे हैं उसे वशीकरण करने की क्या क्रिया है और कैसे वह मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र की सिद्धि आपको करते रहना चाहिए, और उसमें उस समय में आपको यह छोटा सा काम करना है। एक भोजपत्र ले लें और भोजपत्र पर उस दौरान जब शुभ नक्षत्र आ रहा है और आपका मंत्र चालू है, तो उस दिन उस भोजपत्र पर अपने उस मंत्र को लिखें। तो लिखने के लिए आपको क्या चाहिए वह हम इसमें बता दे रहे हैं कि एक होता है आलता, चंदन, कूट और मेंसिल और पिसी हुई हल्दी। इन सब की स्याही बनाएं। स्याही बनाकर यानी किसी शीशी में कप या बर्तन में घोल ले और एक कलम ले ले अनार की। उस कलम से उस भोजपत्र के ऊपर उस मंत्र को अंकित करें, यानी लिखें। फिर वह मंत्र अब आपका यंत्र बन जाता है, और उस भोजपत्र को सुखा ले। ऐसा ना हो कि आप सूखने से पहले ही उस भोजपत्र को मोड़े। उसको मोड़ना नहीं है जब तक वह सूखे नहीं, और सामने रख लीजिए, सूख जाएगा और मंत्र के जाप करते रहिए। यदि आप उस मंत्र को लेकर हमेशा से चिंतित रहते हैं तो उसी मंत्र को आपको लिखना है कि यह सिद्ध नहीं हो रहा। यह आखिरी निशानी के रूप में आपको अपने पास रखना है। पास कैसे रखना है कि यदि आपने उस मंत्र को भोजपत्र पर लिख लिया है
और जो वस्तु हमने बताई है उसी से लिखा है, तो फिर आप उसे मोड़कर किसी ताबीज में भर लें या उसका एक ताबीज बना लें। ताबीज बनाने के लिए पहले उसके ऊपर एक पॉलीथीन लगाएं, यानी टेप लगाएं, जिससे आप उसे धारण करेंगे तो वह पानी से गीला नहीं होगा। फिर उसके ऊपर एक लाल कपड़ा सिलें और लाल कपड़ा सिलकर उसमें एक धागा डालें और उस धागे को उसी समय आप अपने पूजा स्थल में बैठकर गले में धारण करें। फिर उस मंत्र का आप रोजाना लगातार जाप करते रहें। यह मंत्र जाप के दौरान ही आपको करना है, किसी शुभ दिन। अगर शुभ दिन रविवार को होता है तो और अच्छा है, शनिवार को होता है तो अच्छा है। तो जो आपका मंत्र काफी दिन से वो आप प्रयास कर रहे थे, सिद्ध नहीं हो रहा है, वह आपका मंत्र सिद्ध होगा और सिद्ध होकर जिस कार्य के लिए आप उसे सिद्ध कर रहे थे वह कार्य करने लगेगा। मित्रों, मंत्रों की श्रृंखला बहुत लंबी है और इसका कोई अंत नहीं है। आप चाहें जिस मंत्र को जैसे चाहें उस क्रिया को करके आप इन क्रियाओं को अवश्य करें। अगर मंत्र आपका सिद्ध नहीं हो रहा है तो वह अवश्य सिद्ध होगा। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, सदा कल्याण हो।